नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। हिमालय के दुर्गम रास्ते हो या शहर का मैदान हो, जंगलों के बीहड़ इलाके हो या मुश्किलें तमाम हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जाबाज सिपाही यानी ट्रक ड्राइवर्स अपने हौसले से हर काम को आसान करते हैं। ये ड्राइवर न केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 24 घंटे सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं, बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर देश के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति देने का कार्य करते हैं। साथियों, कुछ इसी तरह की बातें देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों को लेकर भी कही जा सकती है और निश्चित ही ट्रक ट्रांसपोर्ट सेनाओं के लिए भी सबसे जरूरी आधार होते हैं। सैन्य ट्रक्स न केवल किसी दुर्गम घाटी में तैनात सेनाओं को रसद या दवाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, बल्कि युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस ले जाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि हम स्पष्ट करते चले कि हमारे इस वीडियो का विषय सैन्य या सामान्य ट्रक्स की विशेषता बताना नहीं है, बल्कि देश के उन 10 सबसे खतरनाक हाईवेज की जानकारी देना है जहां ये सभी ड्राइवर्स अपनी जान हथेली पर रखकर गुजरते हैं। हम ट्रैकिंग के लिहाज से भारत के सबसे खतरनाक हाईवे की बात करते हुए सबसे पहली बात नेशनल हाईवे नंबर 22 की करेंगे, जिसे नर्क का हाईवे भी कहा जाता है। यह हाईवे चंडीगढ़, अंबाला और हिमाचल के रास्ते इंडो तिब्बत सीमा के खाप तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 431 किमी तक है। इस सड़क को पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया है और इसके खतरनाक हालातों की वजह से हिस्ट्री चैनल द्वारा इसे मौत की सड़क का भी खिताब दिया गया है। इस हाईवे के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए आसान नहीं है। इंडो चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा जाने वाली सड़क न केवल दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है, बल्कि भारत और चीन के संवेदनशील रिश्तों को देखते हुए इसका बड़ा सामरिक महत्व भी है। यह सड़क पूर्वी गंगटोक से लेकर तिब्बत की राजधानी लासा तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई करीब 430 किमी तक है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत की एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत के सिक्किम को न केवल चीन से जोड़ता है, बल्कि इसके जरिए दोनों देशों का व्यापार भी संभव होता है। समुद्र तल से करीब 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस हाईवे पर ड्राइवर का चलना आसान नहीं है। मानसून के महीनों में भूस्खलन, सर्दियों में बर्फबारी और इसकी बेतरतीब चढ़ाई इसे सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता बनाता है। यहाँ आपको प्रकृति के सुंदर नज़ारों के साथ संवेदनशील जगह होने के कारण हर दूसरे कदम पर भारतीय सेना का मजबूत बंदोबस्त भी दिखाई देता है। लेह मनाली राजमार्ग को भारतीय सेना की लाइफलाइन कहा जाता है और करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह राजमार्ग मनाली को लेह से जोड़ता है। 428 किमी वाली यह सड़क देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ के हिमालयी परिवेश का अनिश्चित मौसम और खतरनाक भूस्खलन किसी भी ड्राइवर के लिए नई चुनौतियाँ खड़ा करता रहता है। यह मार्ग दोनों तरफ पहाड़ों और बर्फ से ढका रहता है, जबकि सेनाओं के ट्रक को आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इसकी मरम्मत BRO द्वारा किया जाता है। इस मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए हाल ही में इसी हाईवे पर दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल सुरंग को बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह टनल अब साल भर मनाली और लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़कर रखेगा। समुद्र तल से करीब 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा मनाली से करीब 53 किमी दूर है और हिमाचल के कुल्लू घाटी, लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यहाँ निर्माण सामग्री के परिवहन या रहने वाले लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रकों का आवागमन होता रहता है। यह मार्ग भले ही देश भर में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन भीषण भूस्खलन, अंधे मोड़ और बेतरतीब मौसम इसे भारत का सबसे खतरनाक मार्ग बनाता है। रोहतांग दर्रे को भी लेह मनाली मार्ग से जोड़ने का कार्य अटल टनल द्वारा किया जाता है। चांगला पास को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क कहा जा सकता है और इसकी लंबाई 134 किमी है। 5340 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मार्ग के बगल की घाटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं और यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवरों को मतली आना, सांस फूलना एक सामान्य घटना है। यहाँ के बेतरतीब मौसम और दुर्गम रास्तों को देखते हुए लोगों को मेडिकल किट और अतिरिक्त गर्म कपड़ों को लाने की सलाह दी जाती है। इस सड़क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ DRDO का सबसे ऊंचा रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जबकि यहाँ पहुँचने वाले हर यात्री को मुफ्त में चाय पिलाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर रोड को अगर भारत का सबसे अंधा रोड कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है और इस मार्ग पर गाड़ी चलाना किसी भी ड्राइवर के लिए एक बड़ी चुनौती है। बड़े और उबड़ खाबड़ चट्टानों से घिरे इस मार्ग पर जरा सी असावधानी का अर्थ केवल मौत है। सर्दियों व बरसात का मौसम तो इस मार्ग को और भी दुर्गम बनाने का कार्य करती है। हालांकि एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह मार्ग किसी सपने से कम नहीं है और किन्नौर जिला शिमला से करीब 235 किमी की दूरी पर स्थित है, जिसकी सीमाएं चीन देश से भी लगती हैं।
जोजिला पास को हिमालय गेटवे के नाम से भी जाना जाता है और यह सोनमर्ग से करीब 20 किमी दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से करीब 3465 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह सड़क महज एक छोटी गलती पर किसी को भी मौत की खाई में ढकेल सकती है। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली यह सड़क देश की सबसे डरावनी सड़क भी है, जो भयानक रूप से संकरी और बर्फ से ढकी होती है। इस पहाड़ी मार्ग पर अक्सर ट्रक या ऑयल टैंकरों की आवाजाही होती है, लेकिन इन्हें सर्दियों में बंद कर दिया जाता है। कोटद्वार उत्तराखंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों में से एक है और यह मार्ग शिवलिंग की तलहटी में स्थित है। अपनी महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों के साथ इस ट्रैक पर अक्सर ट्रक ड्राइवरों को परिवहन करते हुए देखा जाता है। इसे पर्यटकों के लिए भी खोला गया है, लेकिन यहाँ खतरनाक मोड़ पर वाहन को सावधानी से चलाने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। भारत के सबसे खतरनाक हाईवे केवल उत्तर भारत के हिमालयी इलाके में ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। और बात हम केरल के मुन्नार हिल स्टेशन जाने वाली सड़क को लेकर करें तो यह अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों और ढलानों के कारण बहुत खतरनाक माना जाता है। 130 किमी लंबी संकरी सड़क की शुरुआत कोच्चि से होती है और ड्राइविंग के दौरान हुई जरा सी चूक किसी भी ड्राइवर के लिए भारी पड़ सकता है। समुद्र तल से करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पूरी घाटी अपने चाय के बागानों के लिए भी जानी जाती है और यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यूँ तो मुंबई पुणे हाईवे देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन भूस्खलन, बारिश और डकैती की घटना इसे देश के सबसे खतरनाक हाईवे में से एक बनाता है। यहाँ लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटना होना आम बात है, जबकि इसके पहाड़ी रास्तों में 20 स्थान ऐसे हैं जो दरकने के हिसाब से बेहद संवेदनशील या खतरनाक माना जाता है। करीब 95 किमी वाले इस एक्सप्रेसवे को भारत का पहला सुपर हाईवे भी कहा जाता है, जो न केवल भारत के वित्तीय शहर मुंबई और औद्योगिक हब पुणे को जोड़ता है, बल्कि कोल्हापुर, सांगली, सतारा, हुबली और बेंगलुरु जैसे शहरों में कार्गो परिवहन के लिए भी सक्षम बनाता है। तो साथियों, ये रहे भारत में ट्रैकिंग के लिहाज से 10 सबसे खतरनाक रास्ते, जिन पर चल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। बाकी आप द डेली रोड के साथ बने रहें, हम आगे भी आपके लिए इस तरह की स्टोरी पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।